क्या आप सच बोलने की हिम्मत रखते हैं, अगर उसकी कीमत आपकी जान हो? एक आदमी था जिसने झूठ के सामने झुकने से बेहतर मौत को चुना, और आज भी उसकी कहानी दुनिया को सोचने पर मजबूर करती है। लगभग 2400 साल पहले सोक्रेटिस नाम का एक साधारण इंसान एथेंस में रहता था। ना वो अमीर था, ना ताकतवर, लेकिन उसके पास एक ताकत थी, सवाल पूछने की ताकत। वो लोगों से पूछता था, तुम जो सही मानते हो, क्या वो सच में सही है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रदीप बिष्ट है और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुना रहा हूं जो आपकी सोच को अंदर तक हिला देगी। लगभग 2400 साल पहले प्राचीन एथेंस, ग्रीस में एक साधारण व्यक्ति का जन्म हुआ जिसका नाम सुकरात था। वो ना अमीर था, ना राजसी, लेकिन उसकी सोच और प्रश्न पूछने की आदत असाधारण थी। सुकरात का पूरा जीवन सवाल पूछने और लोगों को सोचने पर मजबूर करने में बीता। सुकरात का सबसे बड़ा सिद्धांत था, मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। वो लोगों को ये सिखाते थे कि बिना सवाल पूछे हम सच तक नहीं पहुंच सकते। उन्होंने ये भी कहा, खुद को जानो, यानी अपनी क्षमताओं, अपनी गलतियों को समझो। आज भी हमारे जीवन में जब हम बिना सवाल किए किसी बात को सच मान लेते हैं, हम वही गलती करते हैं जिसे सुकरात ने चेतावनी दी थी। धीरे धीरे सुकरात के सवालों ने एथेंस के नेताओं को असहज कर दिया। वो सत्ता और परंपराओं को चुनौती दे रहे थे। इसी वजह से उन्हें आरोप लगा कि वह युवाओं को बिगाड़ रहे हैं और पारंपरिक देवताओं का अपमान कर रहे हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में सुकरात पर मुकदमा चला। उन्हें यह मौका दिया गया कि अगर वो सवाल पूछना बंद कर दे और माफी मांग ले तो उनकी जान बच सकती थी। लेकिन सुकरात ने मना कर दिया। उनका कहना था कि अगर वो अपने सिद्धांतों से पीछे हटेंगे तो उनका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सुकरात को जेल में डाल दिया गया, लेकिन उनके दोस्त क्रिटो ने उन्हें भागने का प्लान दिया। जेल के गार्ड को रिश्वत दी गई। रास्ता तैयार था, लेकिन सुकरात ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं भाग गया तो मैं उसी कानून का उल्लंघन करूंगा जिसे मैं पूरा जीवन मानता आया हूं। उन्होंने मौत को गले लगाया, बिना डर के, बिना पछतावे के, क्योंकि उनके लिए सच और सिद्धांतों का पालन जीवन से बड़ा था। फिर वो समय आया। सोक्रेटिस के सामने जहर का प्याला लाया गया। पूरा कमरा शांत था। उसके दोस्त रो रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल शांत था। उसने धीरे से प्याला उठाया और फिर उसने जहर पी लिया। धीरे धीरे उसके पैर सुन्न होने लगे, शरीर ठंडा पड़ने लगा और कुछ ही समय में इतिहास का सबसे सच्चा आदमी हमेशा के लिए शांत हो गया।